मेरी जान वैसी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। बंद। तुम ऐसे सीधा लेना, ऐसे दिक्कत हो रहा, साफ नहीं आ रहा। कैसे हैं साहिल त्यागी साहब, इमामुद्दीन साहब, इमामुल तुर्क साहब? जी बहुत बढ़िया है जनाब, आप भाइयों की दुआएं हैं। मेरी जान ओवैसी है, मेरा शान ओवैसी है, मेरा ताकत ओवैसी है, मेरा अभिमान ओवैसी है। अगर आज मेरी पहचान है तो यह हमारी पहचान नहीं है। यह पहचान हिंदुस्तान के सबसे ईमानदार नेता, सबसे अच्छे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से लोग हमें जानते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की छत्र छाया में हमने राजनीति करना इसलिए स्वीकार किया क्योंकि हमारा नेता हक और सच की बात करते हैं। हमारा नेता कभी किसी को अपमानित करने वाला शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारा नेता कभी किसी धर्म, किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोलते हैं। हमारा नेता सदैव संविधान की बात करते हैं और संविधान में जो अधिकार मिला है वो अधिकार सबको बराबर का मिले, उसकी लड़ाई वो लड़ने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी बजट के दौरान हमारे और आपके नेता ने कितनी सजगता से भारत की केंद्र सरकार को आईना दिखाने का काम किया कि इस बजट में अगर इतना ही बेहतर है तो छात्र जब एग्जाम देता है पेपर लीक क्यों हो जाता है। बजट में इतना ही बेहतर है तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है। बजट इतना ही बेहतर है तो बेरोजगारी क्यों है। बजट इतना ही बेहतर है तो रक्षा विभाग पे खर्च क्यों कम हो रहा है। बजट इतना ही बेहतर है तो अल्पसंख्यकों का बजट क्यों साल दर साल कम किया जा रहा है। ये बातें अगर कोई साफ गोई से कह सकता है तो वो हमारा और आपका नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कह सकता है। जैसा आप सबको पता है कि चुनाव के दौरान दिल्ली में चुनाव था, 2 सीटों पे हमारे नेता ने 2 प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने का कार्य किया। मैं सैल्यूट करता हूं अपने नेता को, सैल्यूट करता हूं प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई साहब को कि जिन्होंने मजलूमों को ताकत देने के लिए, जिन्हें सताया जा रहा है, जिन पे जुल्म किया जा रहा है, बेगुनाह होते हुए भी उन्हें जेल के सलाखों में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया, उनकी मदद हेतु ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ओखला से सिफाउर रहमान और मुस्तफाबाद से भाई हाजी ताहिर हुसैन साहब को टिकट देने का कार्य किया। दोनों जगह की जनता ने साथ दिया। जो जनता का जनादेश था उसको हम स्वीकार करते हैं। जनता का भरपूर प्यार मिला, जनता ने हमें वोट देने का कार्य किया, इसमें कहीं कोई कमी नहीं रही, लेकिन हम हार गए। हम हार को स्वीकार करते हैं। हो सकता है जनता को अभी हम अपनी बात को, अपने नेता के विचारों को पहुंचाने में असफल रहे, लेकिन निश्चित रूप से आने वाला चुनाव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होगा। कोई चुनाव
जब लड़ता है कोई हारता है, कोई जीतता है। हारने के बाद हमने हार को स्वीकार किया, जीतने वाले को बधाई दी। लेकिन ओखला से जीतने वाला अमानतुल्लाह खान और अमानतुल्लाह खान, चलो चुनाव के वक्त में अमानतुल्लाह खान ने हमारे नेता के लिए बहुत कुछ बोला, उस बात को हम नहीं लेते। हमारे नेता ने भी कहा, माजिद हुसैन ने भी शक्ति कपूर कहा, बात खत्म हो जाती है, चुनाव खत्म, बात खत्म। जनता की, आपको जनता ने विधायक बनाया, आप जनता का कार्य करें, जनता के हक हुकूक की लड़ाई लड़ें। आपके साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन होगा, लेकिन जीतने के बाद जीत की ताकत में अंधे हो जाओ आप, ये स्वीकार नहीं करेगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जीतने के बाद जिस तरीके से आप अहंकारी हो गए, जिस तरीके से आपके कार्यकर्ताओं ने हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ अब शब्दों का इस्तेमाल किया, वो कतई बर्दाश्त करने लायक शब्द नहीं था। लेकिन हम लोग कानून में आस्था रखते हैं, संविधान में आस्था रखते हैं। उतनी ही ताकत हमारे अंदर भी है, उतनी ही जुबान ऊपर वालों ने हमें भी दी है। हम भी बदतमीजी कर सकते थे आपसे, आपके खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन कदापि नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा शालीनता हमें सिखलाते हैं। संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात कहने का लहजा हमें सिखलाते हैं वो। हम जीत भी जाते अमानतुल्लाह साहब तो भी आपके खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, और हार गए उसके बावजूद भी हम आपके खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपके कार्यकर्ताओं ने हमारे नेता के खिलाफ बोला, हमने कानून का सहारा लिया, आपके कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराई, और निश्चित रूप से उसकी गिरफ्तारी भी होगी। गिरफ्तारी निश्चित रूप से होगी, जुल्मी हिंदू हो या मुसलमान। कुछ लोग फेसबुक पे डाल रहे हैं कि अमानतुल्लाह भाई आपके साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। क्यों है भाई, क्यों है? वो और उसके नेता हमारे नेता को गाली देगा और हम उसके साथ खड़े मिलेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। आज मेरा वजूद अगर है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से है, और बैरिस्टर साहब को गाली देने वाला व्यक्ति हमारा नहीं हो सकता है। बैरिस्टर साहब हमारा अभिमान है, स्वाभिमान है, मेरी ताकत है, मेरा गुरूर है वो। इसलिए मैं आप तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि संयम बरते, संयम बरते। आप क्या मुसलमान अगर अपराधी होगा तो हम उसका साथ देंगे? नहीं। हमारा नेता साफ शब्दों में कहता है कि जुल्मी हिंदू हो या मुसलमान, अगर वो जुल्मी है, अगर वो गलत है, तो उसके खिलाफ हम खड़े मिलेंगे, ना कि उसके समर्थन में हम खड़े मिलेंगे। तो ऐसा नेता है हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो अपने नेता के गाइडलाइन पे चले। अब हमारा नेता कभी भी जुल्मियों का साथ नहीं दिया है, कभी जालिमों का साथ नहीं दिया है। जालिम कोई भी होगा उसके खिलाफ बोलेगा। ये पंडित मनमोहन झागामा अगर जुल्मी ब्राह्मण होगा उसके खिलाफ बोलेगा, जुल्मी हिंदू होगा उसके खिलाफ बोलेगा, जुल्मी मुसलमान होगा तो भी उसके खिलाफ ये पंडित मनमोहन झागामा बोलेगा। क्योंकि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक छोटा सा सिपाही हूं। अगर मेरे किसी शब्दों से किसी साथी को पीड़ा पहुंची होगी तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लगातार देख रहा हूं कि कुछ साथी हमारे अमानतुल्लाह खान के समर्थन में अपनी बातों को लिखने का कार्य कर रहे हैं। कभी भी राजनीति
लकीर खींच के होती है। हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, हमारा नेता अमानतुल्लाह खान नहीं है। अमानतुल्लाह खान का नेता अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल उसकी हिफाजत करे, उसकी लड़ाई लड़े। हाँ, अगर अमानतुल्लाह खान हमारे नेता से कहता है कि साहब हमारी मदद की जाए, निश्चित रूप से हम लोग मदद करेंगे। हाँ, अगर सार्वजनिक रूप से जिस तरीके से उसने हमारे नेता को गाली देने का काम किया, आप शब्द बोला, वैसे ही वो सार्वजनिक रूप से वो ठुल्ले माफी मांग ले, माफी मांग लेगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, हमारे नेता का दिल बहुत बड़ा है। 5 वक्त के नमाजी है हमारे नेता, तहज्जुद का नमाज पढ़ते हैं हमारे नेता, किसी के लिए उनके दिल में नफरत नहीं होता है। लेकिन आपको भी सोचना होगा कि जो हमें गाली दे, हमारे नेता को गाली दे, उसे हम गले लगाएं, ये कतई नहीं हो सकता। या तो वो सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले, कोई दिक्कत नहीं, मुकदमा भी खत्म हो सकता है। आप हमारे नेता के आगे जाकर के माफी तो मांग के देखो। अरे हमारे नेता के करीब आके तो देखो कि हमारा नेता है कितना बेहतर, कितना नेक दिल इंसान है, दयावान है हमारा नेता। कभी वो किसी को पीड़ा पहुंचा करके खुश होने वालों में से नहीं है। जब किसानों पे थार चढ़ाई जाती है तो मेरा नेता रोता है। जब हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ दुराचार होता है और उसके संस्कार के अनुसार, उसके संस्कृति के अनुसार उसका संस्कार नहीं करने दिया जाता है, तब मेरा नेता रोता है। कानपुर में जब दीक्षित परिवार को बुलडोजर से रौंद दिया जाता है, तब मेरा नेता रोता है। आपको पता है हमारे नेता के बारे में? आपको याद है एक आपदा आई थी, कहां? केदारनाथ में। केदारनाथ में जब आपदा आई, वहां मरने वाले कौन थे? उस आपदा में परेशान होने वाले कौन से लोग थे? क्या कोई वहां मुसलमान था? टोटल के टोटल हिंदू भाई थे हमारे। उस वक्त भी केदारनाथ में भी हमारे नेता ने करोड़ों रुपए का मेडिसिन भेज करके और राहत सामग्री भेज करके उन हिंदू भाइयों को जिनको नुकसान पहुंचा था, उनकी मदद करने का कार्य किया था हमारे नेता ने। बिहार में जब बाढ़ आया, क्या राहत का पैकेट और दवाई और मदद जो दिया जा रहा था जाति और नाम पूछ करके दिया जा रहा था? बिल्कुल नहीं। वो लोग परेशान थे, इसलिए उनकी मदद की जा रही थी। तो ऐसा है हमारा नेता। हमारा नेता दयालु है, मददगार है। आप जाके देखो, हैदराबाद के अंदर में फ्री में इलाज होती है और इलाज लेने वालों की संख्या वहां पे मुसलमान भाइयों की नहीं है, हिंदू भाइयों की संख्या है। वहां पे सबसे ज्यादा लाइन में लगे हुए आपको हिंदू भाई मिलेंगे, क्योंकि वहां के जो भी मुसलमान भाई हैं हैदराबाद के रहने वाले, लगभग ऊपर वाले की कृपा से सब धनाढ्य हैं, शक्ति संपन्न है। उनको अपना इलाज कराना होता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन जो हमारे गरीब हिंदू भाई बहन हैं वहां, वो जाकर के वहां अस्पताल का लाभ उठाने का कार्य करते हैं। क्या हमारा नेता उन्हें रोकता है? कदापि नहीं रोकता है। चलो दारुसलाम, मैं दिखाता हूं तुम्हें राम राज्य क्या होता है। अगर हिंदू आगे है, मुसलमान चाह के भी उसे पीछे नहीं कर सकता, और मुसलमान आगे है तो हिंदू चाह के भी उसे पीछे नहीं कर सकता। इसे कहते हैं राम राज्य, इसे कहते हैं जनता की सेवा की भावना। और बिल्डरगिरी करना, दल्लागिरी करना, भूमाफिया करना, भूमाफिया बन जाना, उसे नेता कहना नहीं कहते हैं। नेता वही होता है जिनके दिल में दया होता है। नेता वही होता है जो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐसा है हमारा नेता। इसलिए मुझे गर्व है और गर्व से कहता हूं कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही हूं। जय हिंद। मेरे शब्दों से किसी साथी को पीड़ा पहुंचा, मैं माफी चाहता हूं। जय हिंद। बहुत दुखी हूं मैं।